कभी कभी आसमान में ग्रहों की चाल इतनी चुपचाप बदलती है कि इंसान को पता भी नहीं चलता कि उनकी किस्मत की दिशा पलट चुकी है। और जब यह चाल बदलने वाला ग्रह शुक्र हो तो समझ लीजिए कुछ बहुत बड़ा, बहुत गहरा और बहुत ही पर्सनल होने वाला है। 17 अक्टूबर 2025 दोपहर 12:55 का वो पल जब प्रेम, सौंदर्य और आकर्षण के स्वामी शुक्र उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र छोड़कर हस्त नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। बाहर से ये बस एक ग्रह परिवर्तन लगता है, लेकिन अगर ज्योतिष की गहराई में जाकर देखा जाए तो यह एक ऐसा समय है जो दिल से लेकर दिमाग तक और रिश्तों से लेकर धन दौलत तक सब कुछ बदल जाएगा। हस्त नक्षत्र जिसके स्वामी है चंद्रमा यानी कि भावनाएं, और शुक्र जो दर्शाता है प्यार, भव्यता, मोहकता और इच्छा। जब ये दोनों शक्तियाँ एक साथ सक्रिय होती है तो इंसान के भीतर भावनाओं का ज्वालामुखी फूटता है। बाहर से सब शांत दिखते हैं, लेकिन भीतर तूफान चलता है। और वृश्चिक राशि वालों के लिए ये समय आत्मा के भीतर तक असर डालने वाला है। कई वृश्चिक राशि इस समय किसी पुराने रिश्ते की यादों में डूबे रहेंगे। किसी अधूरी कहानी की परछाई फिर से लौट सकती है। कोई जिसे आप सोचते थे कि अब आपकी ज़िंदगी से जा चुका है, वो फिर से किसी इत्तेफाक के बहाने सामने आ सकता है। यह समय आपके दिल की परीक्षा लेगा। ये समय आपको दिखाएगा कि आप माफ़ करना जानते हैं या फिर नहीं। और अगर आपने माफ़ किया है तो यूनिवर्स आपके लिए कुछ बहुत बड़ा लिखने वाला है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके हमारे चैनल भाग्य की धारा में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। 17 अक्टूबर 2025 को दोपहर 12:55 पर शुक्र उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र छोड़कर हस्त नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं। और इस परिवर्तन का सबसे रहस्यमय असर वृश्चिक राशि वालों पर होने वाला है, क्योंकि इस दौरान आपके जीवन के 3 बड़े क्षेत्र प्रेम, पैसा और प्रतिष्ठा, तीनों में कोई न कोई बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं कि ये 10 दिन 17 अक्टूबर से 27 अक्टूबर 2025 तक कैसे आपकी ज़िंदगी में चमत्कार या फिर चुनौती लेकर आने वाला है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आखिरी में आपको कुछ उपाय बताए गए हैं जो आपके लिए इस समय सौगात बनकर आ सकता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके प्रेम और रिश्ते की। तो शुक्र का हस्त नक्षत्र में जाना आपकी लव लाइफ में इमोशनल अवेकनिंग लेकर आया है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो ये समय आपको अपने साथी के असली इरादे को दिखा सकता है। जिनके रिश्ते में मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी वे अब खुलकर बात कर पाएंगे। सिंगल वृश्चिक राशि के जो लोग हैं तो किसी पुराने कनेक्शन से फिर से आप जुड़ सकते हैं। शायद वो इंसान जिसे आप भुला तो दिए थे, लेकिन दिल अब भी उसी की आवाज़ सुनता है। इस समय प्रेम में गहराई बढ़ेगी, सुपरफिशियल चीज़ें पीछे रह जाएगी। पर याद रखें शुक्र नीच राशि में है, इसीलिए कोई इम्पल्सिव स्टेप आपको नहीं उठाना है। इमोशनल डिसीजन के बजाय आपको प्रैक्टिकल सोच अपनानी है। अगर कोई रिश्ता टूट गया था तो ये समय हीलिंग का है। माफ़ कर दीजिए, जाने दीजिए, क्योंकि आप माफ़ करते हैं तो ब्रह्मांड आपके लिए एक नई शुरुआत लिखता है। वहीं पर बात कर लें आर्थिक स्थिति की। तो शुक्र धन, वैभव, लग्जरी और कंफर्टेबल लाइफ के कारक माने गए हैं। हस्त नक्षत्र में प्रवेश के साथ कुछ नए फाइनेंशियल अवसर आपके सामने आ सकते हैं, पर ध्यान रखें ये अवसर आपकी मेहनत से मिलेगा, शॉर्टकट से नहीं। पुराने पेंडिंग कामों से अब आपको आर्थिक लाभ संभव है। जिनका पैसा कहीं पर फंसा हुआ था वो धीरे धीरे लौटना शुरू हो जाएगा। पर खर्चों पर नियंत्रण रखें, खासकर आप अपने कपड़ों पर, सजावट की चीज़ों पर या फिर लग्जरी चीज़ों पर ज़्यादा खर्च करने से बचें। व्यापारी जातक के लिए ये समय मिश्रित रहेगा। नए सौदे आपको सोच समझ के करना है। वहीं पर बात कर लें आपके कैरियर और आपकी प्रोफेशनल लाइफ। शुक्र का हस्त नक्षत्र में प्रवेश आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और प्रेजेंटेशन पावर को निखारेगी
ऑफिस में आप अपनी बात अब ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ रख पाएंगे। जो लोग क्रिएटिव फील्ड, ब्यूटी, डिज़ाइनिंग, मीडिया, एक्टिंग या फिर टीचिंग से जुड़े हुए हैं तो उनके लिए ये समय प्रगति का हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये समय नई जॉब के मौके भी ला सकते हैं। बस आपको जल्दीबाजी से बचना है। जितना धैर्य बना कर रखिए उतना आपके लिए अच्छा है। किसी सहकर्मी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग से आपको यहाँ पर बचना है। यह समय डिप्लोमेटिकली हैंडल करने का है, तो थोड़ा सोच समझ कर। वहीं पर बात कर लें आपकी मानसिक स्थिति और आपके आत्मविश्वास की, तो हस्त नक्षत्र चंद्रमा से संचालित है, यानी कि मन में उतार चढ़ाव बढ़ सकता है। एक तरफ आप डीप फील करेंगे तो दूसरी तरफ छोटी बातें भी आपको हर्ट कर देगी। मेडिटेशन आपके इस समय बहुत बेहतर फ्रेंड बनने वाला है, तो आप योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, हल्का फुल्का एक्सरसाइज कीजिए। आत्मविश्वास की जड़ है सेल्फ लव, और शुक्र उसी चीज़ को आपको सिखाने आया है। जितना आप खुद से प्यार करेंगे उतने ही आप और निखरेंगे, उतना ही आपके चेहरे पर और ग्लो आएगा। खुद को थोड़ा समय दीजिए, नेचर के साथ जुड़िए और अपने भीतर की रोशनी को जगाइए। कभी कभी यूनिवर्स आपको इसलिए भी रुलाता है ताकि आपकी आंखों से वो धूल साफ हो जाए जो आपकी किस्मत की राहों को ढक रही होती है। यानी कि आप ऐसे इंसान के पीछे अपना वक्त जाया करते हैं जो आपके लायक होता ही नहीं है। इस इंसान के लिए आप रोते हैं जो आपकी कभी कद्र करता ही नहीं है। तो उस धूल को साफ करना बहुत ज़रूरी है। वहीं पर बात कर लें आपके पारिवारिक और सामाजिक जीवन, तो परिवार में भावनात्मक माहौल रहेगा, पर गलतफहमी से बचना है। माता पिता की सेहत पर आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। किसी रिश्तेदार से पुराना विवाद सुलझ सकता है। सामाजिक जीवन में आपकी चार्म और आकर्षण बढ़ेगा, लेकिन आपको ईगो क्लैश से बचना है। घमंड नहीं आना चाहिए इस समय। जीवन साथी के साथ छोटी छोटी बातों पर बहस से आपको दूर रहना है। शुक्र सिखाते हैं कि मीठा बोलने से रिश्ते और खिलते हैं। वहीं पर बात कर लें वैवाहिक जीवन की, तो विवाहित जातकों के बीच इमोशनल जुड़ाव बढ़ेगा इस समय, लेकिन अगर कम्युनिकेशन की कमी है तो उलझनें और भी हो सकती है। तो खुलकर बातचीत कीजिए, आपके पार्टनर ही हैं, कोई अनजान इंसान नहीं है। इनकी भावनाओं को समझना इस समय आपकी सबसे बड़ी ज़रूरत होनी चाहिए। किसी थर्ड पर्सन की बातों में आकर आप अपने रिश्ते को खराब मत कीजिएगा। शुक्र का ये ट्रांजिट सिखा रहा है कि रिश्ते में जीतने से ज़्यादा ज़रूरी है रिश्ते को निभाना। वहीं पर अगर आपके स्वास्थ्य की बात की जाए तो शुक्र का हस्त नक्षत्र में जाना आपके स्किन और आपके गले से संबंधित इशू को बढ़ा सकता है। जल तत्व से आप जुड़े हुए हैं तो थोड़ा आपको लाभ भी हो सकता है। कुछ उपाय आप कर सकते हैं, जैसे कि रोज सुबह चांदी की गिलास में आप पानी पीजिए। शुक्रवार के दिन आप सफ़ेद वस्त्र पहनिए। सुंदरता सिर्फ बाहर की नहीं, भीतर की भी होनी चाहिए, यानी कि आप खुद को बैलेंस में रखिए। क्रोध ज़्यादा ना कीजिए, ओवर थिंकिंग ज़्यादा ना कीजिए, क्योंकि इससे आपका स्ट्रेस बढ़ेगा, और जब स्ट्रेस बढ़ेगा तो आपके चेहरे की जो चमक है वो कम होते जाएगी। तो इसीलिए खुद का ख्याल सबसे पहले रखिए। वहीं पर अगर 2-3-4 उपाय आप कर लें और तो अच्छा रहेगा, जैसे कि शुक्रवार को माता लक्ष्मी और माता महालक्ष्मी की आप पूजा कर सकते हैं। सफ़ेद या फिर गुलाबी फूल उन पर चढ़ाइए। ओम शुक्राय नमः मंत्र का 108 बार आप जाप कर सकते हैं। किसी गरीब कन्या को आप सफ़ेद वस्त्र या फिर सफ़ेद मिठाई आप दे सकते हैं। ये समय आपको सिखाने आया है कि प्यार में ताकत है, दर्द में सीख है और अकेलेपन में रोशनी है। शुक्र आपको ये एहसास दिलाने जा रहे हैं कि आप अंदर से कितने सुंदर हैं। इन 10 दिन में जो भी बदलाव आए उससे डरिएगा मत, क्योंकि हर परिवर्तन एक नई दिशा की शुरुआत होती है। अगर कोई रिश्ता टूटता है तो उसे अंत मत समझिए। हो सकता है यूनिवर्स किसी बेहतर इंसान को लाने की तैयारी कर रहा हो आपके जीवन में। शुक्र का ये परिवर्तन आपको फिर से चमकाने आया है, फिर से मुस्कुराने और फिर से खुद से प्यार करने का मौका देने आया है। तो ये था वृश्चिक राशि आज का वीडियो। कैसा लगा? पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा।